चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं जब आपके पास कोई ये पूछे कि आईएएस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पीसीएस की परीक्षा मेरी सफल होगी नहीं होगी, तो ऐसे कौन-सी चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी चाहिए हाथ में? देखो आईएएस, पीसीएस करने के लिए बृहस्पति पर्वत और ये सूर्य का माउंट, ये दोनों पर्वत आपको बहुत अच्छे से देख लेने चाहिए। अगर ये दोनों ही अच्छे से उन्नत है, अगर बंदे की सारी उँगलियाँ जो हैं वो लंबी हैं, लेकिन ये वाली तर्जनी उँगली और सूर्य की उँगली, ये विशेष रूप से आपको अच्छे से मजबूत दिखाई दे रही है। दोनों पर्वत मजबूत हैं, ये दोनों उँगलियाँ भी मजबूत हैं, टेढ़ी नहीं हैं, झुकी हुई नहीं हैं, बहुत पतली नहीं है, इनके बीच में ज़्यादा छिद्र नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति में हैं। तो भी हमारे चांस बनते हैं बहुत ज़्यादा आईएएस, पीसीएस के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सूर्य माउंट पर एक बड़ी लकीर होनी बहुत ज़रूरी है आईएएस, पीसीएस के लिए। मतलब ये मैंडेटरी है। सूर्य माउंट पर हमारी लकीर होनी चाहिए और भाग्य तो डेफिनेटली चाहिए। तो एक अच्छी भाग्य रेखा, कोई भी भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत तक पहुंचती है वो भाग्य रेखा है। मतलब कोई भी रेखा जो शनि तक जाती है वो भाग्य रेखा होती है। तो आपके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा का होना भी जरूरी होता है ऐसी परीक्षाओं को पास करने के लिए। अब हम 4 पॉइंट्स में इसको ले लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये दोनों उंगलियां चेक करनी है। ये दोनों आड़ी टेढ़ी तो नहीं है, बहुत ज्यादा पतली तो नहीं है, कहीं से मोटी कहीं से पतली तो नहीं है, यानी कि इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिर आपको दूसरे पॉइंट में क्या चेक करना है, ये दोनों पर्वत चेक करने हैं। दोनों ही पर्वत उन्नत होने चाहिए, दोनों ही पर्वत उठे हुए होने चाहिए और इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपको क्या चेक करनी है, आपको चेक करनी है सूर्य रेखा। एक मजबूत सूर्य रेखा आईएएस पीसीएस बनने के लिए बिल्कुल जरूरी होती है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी का कारक होती है। अब सरकारी नौकरी में भी इतना बड़ा पद बिना सूर्य रेखा के तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद अब भाग्य तो चाहिए, इतनी बड़ी परीक्षा पास करनी है तो भाग्य रेखा का भी होना ज़रूरी होता है। एकदम बिना कटी-फटी भाग्य रेखा होगी और वो भी 5वां पॉइंट अगर हम समझे तो कैसी होनी चाहिए, हाथ की रंगत होनी चाहिए थोड़ी गुलाबी, ठीक है? पीला हाथ हो या हथेली बहुत कालौंच लिए हुए हो, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि देखो ज़मीन अच्छी होगी तो अब बीज डालोगे तो फसल भी अच्छी होगी। तो हथेली की जो स्किन होती है उसमें थोड़ी शाइन होनी चाहिए, वही हमारी ज़मीन है, ठीक है? और हथेली जो होती है वो थोड़ा-सा जो सॉफ्टनेस जो होती है यहाँ पर, ये चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत अगर आपको रफ दिख रहा है, बहुत खुरदरा हाथ है, बहुत खुरदरी स्किन है, तो भी ऐसे एग्ज़ाम्स मुश्किल से पास होते हैं, क्योंकि आप उस लेवल के फिर लकी नहीं होते। बाकी मेहनत तो अपने आप में होती ही होती है, सिर्फ़ हाथ देखकर हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं होगे और आप पढ़ो ही मत इस चीज़ के लिए। ऐसे नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों को, पर पामिस्ट्री में साइन होते हैं, ठीक है? वो चीज़ की हमने बात कर ली। पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, यानी कि अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा।